जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मुबीन खान। आई एम कंसल्टेंट डॉक्टर एट गोट प्योर फार्म्स। आज हमारे गोट प्योर फार्म्स की तरफ से जो आपको मैसेज दिया जा रहा है अबाउट द गोट्स, वो है कि नॉर्मली हमारे पास जो कंडीशन जिनका हमें सामना करना पड़ता है, एक है हमारे पास हाइपोथर्मिया और एक है हाइपरथर्मिया, जिसको हम आम तौर पर देसी ज़ुबान के अंदर या आम तौर पर बुखार कहते हैं। इन दोनों का मुवाजना करके हम आपको बताएंगे और हम आपको ये भी यहाँ पर गाइड करेंगे इस चीज़ को आपने कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए आपको गोट के नॉर्मल टेम्परेचर का पता होना चाहिए। आम तौर पर अगर 100.5 से लेकर 103.5 तक टेम्परेचर देखा जाए तो ये दर्जा हरारत या ये जो टेम्परेचर होता है ये नॉर्मल तस्वर किया जाता है। बट इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि ये जो टेम्परेचर है ये फ़ारेनहाइट के अंदर है, ये डिग्री सेल्सियस के अंदर नहीं है। जो हमारे पास आम तौर पर थर्मामीटर मिलता है उसी के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। अब इन दोनों कंडीशन को हम दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए जो है आपको बयान करेंगे। आपको आसानी से इसकी चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी। एक साइड के ऊपर हमने हाइपोथर्मिया को लिखा है और दूसरी साइड के ऊपर हमने हाइपरथर्मिया को लिखा है। जो हाइपोथर्मिया है, याद रखें, जब भी दर्जा हरारत जानवर का 100 से नीचे आए तो आप समझ लें कि आपका जानवर हाइपोथर्मिया की तरफ जा रहा है। और जब भी आप देखें कि आपका जानवर 104 से प्लस जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, 104 से बुखार उसका ऊपर जा रहा है, तो समझ लें आपका जानवर हाइपरथर्मिया की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब इन दोनों को आप अगर कंपैरिजन करेंगे, दोनों का मुवाजना करेंगे, तो ये जो हाइपोथर्मिया है ये आपको पता होना चाहिए ये किस चीज़ की वजह से होता है। जब जानवर को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाए उस सिचुएशन के अंदर होता है। और हाइपरथर्मिया जिसको हम बुखार कह रहे हैं ये कब होता है? जब बहुत ज़्यादा जानवर को गर्मी लग जाए, ये तब होता है। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है, जब जानवर को गर्मी लगेगी किस मौसम के अंदर? गर्मियों के अंदर, समर के अंदर। और सेम इसी तरीके से हाइपोथर्मिया जो है ये सर्दियों के अंदर होगा, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो है वो जानवर को सर्दी लग सकती है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि सर्दियों के अंदर आपको हाइपोथर्मिया कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है और गर्मियों के अंदर आपको हाइपरथर्मिया कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। अब इन दोनों सिचुएशन को सामने रखते हुए आपने परेशान नहीं होना। आपने करना क्या है, असल चीज़ है। अब ज़ाहिर सी बात है, जिस जानवर को सर्दी लगी हुई है उसको आपने वार्म इन्वायरमेंट देना है, गर्म इन्वायरमेंट देना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप कोई इलेक्ट्रिक हीटर लगा सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जला सकते हैं जानवर के करीब, ताकि उससे जो है वो माहौल गर्म हो जाए। अगर ये चीज़ नहीं है, आप कोशिश करें जहाँ से ओपनिंग्स हैं फार्म की उसको बंद कर दें, ताकि कहीं से ज़्यादा जो है वो हवा अंदर ना आए ठंडी। और ये आपको इस चीज़ का भी मैं बता दूं कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट किसको करती है, हाइपोथर्मिया? ये छोटे बच्चों जो अभी नशोनुमा कर रहे होते हैं, जिनकी एज अभी 15 दिन होती है, 20 दिन होती है या 1 महीना होती है, ये उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर करती है। इसलिए आपने छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और सेम इसी तरीके से हाइपरथर्मिया के अंदर आपने क्या करना है, जिसका दर्जा हरारत गर्मी की वजह से बढ़ गया है उसको आपने कोल्ड इन्वायरमेंट देना है, ठंडा माहौल देना है। अब ठंडे माहौल के लिए क्या है, अगर आप कहीं पर आपके पास बिजली की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर आप जानवर के नीचे रेत बिछाकर उसके ऊपर पानी वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं। जानवर को गुड़ की लस्सी पिला सकते हैं, आप ग्लूकोज दे सकते हैं, जिससे जानवर की गर्मी के अंदर कमी आएगी। और इसके अलावा हम ट्रीटमेंट की तरफ तो जाते ही हैं। बाकी ये है कि ये इस चीज़ जो हाइपरथर्मिया है इसके अगेंस्ट ही हमने चलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, हाइपरथर्मिया गर्मियों के अंदर हो रहा है और हमने क्या करना है, उसको कोल्ड इन्वायरमेंट देना है। उसके लिए आप बर्फ़ लेके जानवर के ऊपर के जिस्म के ऊपर रगड़ भी सकते हैं, जानवर को नहला भी सकते हैं। बट इस चीज़ का ख्याल रखें, जानवर को जब आपने नहलाना है या तो सुबह के टाइम नहलाना है या आपने शाम के टाइम नहलाना है। दिन को आपने हरगिज़ नहीं नहलाना जब हीट जो है वो पीक के ऊपर होती है। अब थोड़ा सा हम जो है वो मेडिसिन की तरफ भी आ जाते हैं। जब हाइपोथर्मिया हो, जिसमें जानवर का टेम्परेचर डाउन हो, उस सिचुएशन के अंदर आप नेरोबियान लगा सकते हैं, आपके पास अगर अवेलेबल है। कैरासिल लगा सकते हैं, बी कम्प्लेक्स लगा सकते हैं। अगर आपके पास MY-CALM इंजेक्शन पड़ा हो ये आप लगा सकते हैं, जिससे टेम्परेचर उसका क्या होगा, बूस्ट अप होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बेसिकली हम इन सब को टॉनिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये जो जिनका टेम्परेचर हाई हो जाता है उनको हमने एंटीपैराटिक देनी है। बेसिकली एंटीपैराटिक से मुराद ये है कि ऐसी अद्वियात या ऐसी मेडिसिन जो जानवर के टेम्परेचर को कम करें उनको हम एंटीपैराटिक कहते हैं। उनमें हमारे पास जो ब्रांड नेम है जो बाज़ार के अंदर आ रहे हैं, कीटोजेक्ट है, मिलॉक्सिकेम है, लक्सिन है, डाइक्लोस्टार है, ये सिंपल डाइक्लोचैना के एम्प्यूल हैं,
جو کہ ہیومن فارمیسی سے آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو سکتے ہیں، تو یہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ جس کے اندر ہم نے ہائپوتھرمیا اور ہائپرتھرمیا کو ڈسکس کیا۔ مزید اچھی ویڈیوز جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل گوٹ پیور فارمز اس کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کریں۔ تھینک یو۔